पंच महाभूत योग ज्योतिष में 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बनता है। संपूर्ण ब्रह्मांड और शरीर इन्हीं 5 तत्वों से निर्मित माना गया है। कुंडली में जब ग्रह किसी विशेष प्रकार से इन 5 तत्वों को सक्रिय करते हैं तो पंच महाभूत योग तैयार होता है। पंच महाभूत और उससे संबंधित ग्रह निम्न हैं। आकाश तत्व का ग्रह बृहस्पति, वायु तत्व शनि और राहु, अग्नि तत्व सूर्य, मंगल, केतु, जल तत्व चंद्र और शुक्र तथा पृथ्वी तत्व बुध ग्रह से देखा जाता है। पंच महाभूत योग की अवधारणा: जब कुंडली में इन तत्वों से संबंधित ग्रह सामंजस्य या असामंजस्य बनाते हैं तो जातक के जीवन में उन तत्वों के गुण व दोष दिखाई देते हैं। किसी एक महाभूत का अधिक प्रभाव हो तो व्यक्ति का स्वभाव और जीवन उसी दिशा में झुक जाता है। संतुलन रहने पर जीवन सुखी व स्वस्थ होता है और असंतुलित होने पर रोग, मानसिक समस्या या जीवन में अस्थिरता आ सकती है। पंच महाभूत का भावों पर प्रभाव: यदि प्रथम भाव लगन में पंच महाभूत योग बन जाए, अग्नि प्रधान ऊर्जावान, तेजस्वी, क्रोधी व्यक्ति हो सकता है। जल प्रधान कहा जाए तो सौंदर्य, कोमल स्वभाव और भावुकता वाला हो सकता है। वायु प्रधान यदि व्यक्ति होगा तो चिंतनशील, घबराहट या अनिर्णय वाला व्यक्ति होगा। आकाश तत्व प्रधान यदि व्यक्ति है तो दार्शनिक, आध्यात्मिक हो सकता है। और पृथ्वी तत्व प्रधान यदि व्यक्ति है तो व्यवहारिक, स्थिर और मेहनती होगा। अगर यह पंच महाभूत योग कुंडली के द्वितीय भाव यानी धन और वाणी के स्थान पर बन जाए तब अग्नि से वाणी तेज और कठोर हो सकती है। जल से मधुर वाणी और धन संचय संभव है। वायु से अस्थिर धन, असत्य बोलने की प्रवृत्ति आ सकती है। आकाश से धार्मिक प्रवचन व ज्ञान से धन अर्जित करने की योग्यता आ जाएगी। और पृथ्वी से बचत व व्यावसायिक सफलता कैसे प्राप्त की जाए यह सीख जाएगा। अगर कुंडली के तीसरे भाव में पंच महाभूत योग बन जाए तो अग्नि से साहसी और योद्धा प्रकृति का व्यक्ति बनेगा। जल से भाई बहन के साथ भावुक संबंध होंगे। वायु से विवाद और असहमति व्यक्त करने वाला व्यक्ति हो सकता है। आकाश से सन्यासी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति हो सकता है। और पृथ्वी से परिश्रमी, स्थिर और साहसी व्यक्ति होगा। अगर कुंडली के चतुर्थ भाव माता, सुख और ग्रह के भाव में पंच महाभूत योग बने तो व्यक्ति के अंदर घर में तनाव पैदा करने की प्रवृत्ति हो सकती है। माता से मतभेद संभव है। मातृ सुख, वाहन व घर का सुख मिल सकता है यदि जल तत्व अच्छे से सक्रिय है तब। वायु तत्व के कारण घर में अशांति संभव है। आकाश तत्व के कारण आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकता है और घर का माहौल भी होगा आध्यात्मिक। पृथ्वी तत्व के कारण संपत्ति या अचल सुख मिल सकता है। अगर कुंडली के पंचम भाव में संतान या बुद्धि के भाव में पंच महाभूत योग बन जाए तो अग्नि से तेज दिमाग व क्रोधी संतान पैदा हो सकती है। जल से भावुक बुद्धि, कला व संगीत में रुचि पैदा हो सकती है। वायु से संतान में चिंता और अस्थिर शिक्षा वाला व्यक्ति होगा। आकाश से ज्योतिष, धर्म व योग में रुचि रखने वाला व्यक्ति हो सकता है। और पृथ्वी से गणित, व्यवसाय व व्यवहारिक ज्ञान अच्छा प्राप्त होगा। अगर कुंडली के छठे भाव शत्रु, रोग, ऋण में पंच महाभूत योग बन जाए तो अग्नि से दुर्घटना व तेज रोगों की संभावना बढ़ जाती है। जल से श्लेष्मा व जल रोगों की संभावना बढ़ जाती है। वायु से गैस व त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं। आकाश से मानसिक चिंता बहुत अधिक हो जाएगी। और पृथ्वी से मोटापा, पाचन संबंधी समस्या संभव है। अगर कुंडली के सप्तम भाव जिसे साझेदारी, जीवन साथी, पति या पत्नी का भाव कहा जाता है, इसमें पंच महाभूत योग बन जाए तो अग्नि से झगड़े की प्रवृत्ति या असहमति वाला व्यक्ति होगा। जल से प्रेमपूर्ण संबंध वाला व्यक्ति हो सकता है। वायु से अस्थिरता, कई रिश्ते व्यक्ति के स्थापित हो सकते हैं। आकाश से आध्यात्मिक या दूरी वाला संबंध तैयार हो सकता है। और पृथ्वी से स्थिर व व्यवहारिक विवाह तय है। अगर कुंडली के अष्टम भाव आयु, गुप्त ज्ञान के भाव में पंच महाभूत योग बन जाए तो अग्नि से दुर्घटना, शत्रु से हानि संभव है। जल से तंत्र मंत्र, गुप्त विज्ञान में रुचि संभव होगी। वायु से मानसिक संकट और शंका की समस्या बढ़ सकती है। आकाश से मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति तैयार हो सकती है। और पृथ्वी से शोध, खजाना, गुप्त धन की प्राप्ति के योग बन जाएंगे।
यदि कुंडली के नवम भाव में पंच महाभूत योग बन जाए तब अग्नि से धार्मिक पराक्रम और यात्राएं संभव हैं। जल से भक्ति मंदिर प्रेम बढ़ेगा, वायु से भाग्य में उतार चढ़ाव, आकाश से गुरु कृपा आध्यात्मिक मार्गदर्शन और पृथ्वी से भाग्य में स्थिर प्रगति संभव है। अगर दसम भाव जिसे कर्म और व्यवसाय का भाव कहा जाता है, इसमें पंच महाभूत योग बन जाए तो अग्नि से सेना पुलिस राजनीति में सफलता की योग बन जाती हैं। जल तत्व से कला संगीत फैशन में रुचि होगी, वायु तत्व से नौकरी में अस्थिरता संभव है, आकाश तत्व से अध्यात्म और शिक्षक के क्षेत्र में विशेष रुचि हो सकती है और पृथ्वी से बिजनेस अकाउंट इंजीनियरिंग में सफलता मिलने की योग बन जाते हैं। अगर कुंडली के लाभ और मित्र के भाव में इच्छा पूर्ति के भाव में अर्थात एकादश भाव में पंच महाभूत योग बन जाए तब क्या होगा? अग्नि तत्व से साहसी मित्र और नेतृत्व क्षमता में विकास होगा, जल तत्व से मित्रों से भावनात्मक जुड़ाव होगा, वायु तत्व से मित्र बदलने की प्रवृत्ति बहुत तेज हो सकती है, आकाश तत्व से आध्यात्मिक मित्र मंडल तैयार हो सकते हैं और पृथ्वी तत्व से व्यावसायिक लाभ संभव है। अगर कुंडली के द्वादश भाव जिसे व्यय मोक्ष सैया सुख का भाव कहा जाता है, अगर यहाँ पर पंच महाभूत योग बन जाए तो अग्नि से व्यय तेज होगा, परदेश में कष्ट की संभावना बढ़ जाती है, जल तत्व से दान आध्यात्मिक यात्राएं संभव हैं, वायु तत्व से अनिद्रा मानसिक खर्च संभव है, आकाश तत्व से मोक्ष या तपस्या की भावना जागना संभव हो सकता है और पृथ्वी तत्व से अस्पताल जेल संबंधी धन हानि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। संक्षेप में कहा जाए तो पंच महाभूत योग व्यक्ति के स्वभाव, स्वास्थ्य, संबंध और जीवन की दिशा तय करता है। अगर तत्व संतुलित हों तो जीवन समृद्ध होता है और असंतुलित हों तो समस्याएं बढ़ती हैं।